नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। आज हम पांचवा पार्ट द समिट विद इन स्टार्ट करेंगे। समिट का मतलब होता है शिखर या चोटी, और विद इन यानी हमारे भीतर, अर्थात हमारे मन के अंदर जो ऊंचाई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पाठ मेजर HPS आलूवालिया, जिनका पूरा नाम हरिपाल सिंह आलूवालिया है, उनके द्वारा लिखा हुआ है। और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे जो 1965 में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ करके सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है वो कायम किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उनके मन में क्या विचार आए और उन्होंने उस ऊंचाई पर चढ़ने के बाद अपने विचारों को किस तरह प्रकट किया, वो सब इस पाठ में उन्होंने बताया है। और अपने जीवन के अनुभवों के बारे में इस पाठ में उन्होंने लिखा है। मेजर SPS आलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। जो मेजर HPS आलूवालिया, हरिपाल सिंह आलूवालिया जो थे, वो प्रथम भारतीय सफल अभियान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल होने वाले प्रथम भारतीय अभियान के मेंबर थे, सदस्य थे, जो कि 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुआ था। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? और दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े होकर के उनको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। उन्हीं की कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं, जो कि उन्होंने इस पाठ में बताया है। और उनका मानना है, क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। किसी शिखर पर चढ़ना, क्लाइंबिंग द समिट, समिट का मतलब होता है शिखर, किसी भी शिखर पर चढ़ना, एंड देन और उसके बाद में द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल है वो हमारे अंदर जो समिट है, हमारे मन के अंदर जो एक ऊंचाई है, मन के डर की जो ऊंचाई है, उस पर चढ़ना उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अर्थात हम दुनिया में किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे मन की जो ऊंचाई है ना, उस तक पहुंचना उन सब ऊंचाइयों से ऊपर पहुंचने से ज़्यादा मुश्किल है। मन की ऊंचाई को पार करना है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। Let us begin. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one, I think, was humility. The physical in me seemed to say, "Thank God, it's all over." However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing, and there would be nothing higher to climb, and all roads hereafter would lead down? Of all the emotions which surged through me, सारे इमोशंस का मतलब होता है भावनाएं, सभी भावनाएं जो मेरे अंदर उमड़ रही थी, सर्ज का मतलब होता है उमड़ना। As I stood on the summit of Everest, जैसे ही मैं एवरेस्ट की शिखर पर खड़ा था, उस समय मेरे मन में जो भावनाएं उमड़ रही थी, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, और वहाँ पर जो पेनोरमा है, पेनोरमा का मतलब होता है परिदृश्य, आसपास की जो परिदृश्य है, मैदान है, उस जो वहाँ से नीचे की तरफ था, उसको देखते समय मेरे मन में जो विचार आ रहे थे, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। उनमें सबसे प्रधान, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रधान या प्रमुख, जो सबसे प्रमुख विचार था वो था ह्यूमिलिटी का। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता, यानी कि सबसे प्रमुख विचार था वो नम्रता का था। अर्थात
मेरे मन में विचार आ रहा था कि व्यक्ति को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए नम्र होना जरूरी है। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, और मेरा जो फिजिकल था, मेरा जो शारीरिक ढांचा था, वो तो कह रहा था थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, भगवान का शुक्र है ये सब खत्म हो गया, अर्थात मैं सफल हो गया। हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, फिर भी खुश होने की बजाय, जुबिलेंट का मतलब होता है प्रसन्न या खुश, फिर भी खुश होने की बजाय देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, मेरे मन के भीतर है वो एक टिंज ऑफ सैडनेस, टिंज का मतलब होता है आभा या झलक, मेरे मन के अंदर है वो दुख की आभा या झलक थी, यानी कि मैं बाहर से तो खुश था लेकिन मन में कहीं ना कहीं मेरे दुख दिखाई दे रहा था। Was it because I had already done the ultimate in climbing? क्या इस वजह से था कि मैं अब सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंच चुका था। अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग यानी इससे ऊपर, अंतिम है, इसके ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है, सबसे अंतिम ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसकी वजह से ही मेरे अंदर, मन के अंदर एक दुख था कि अब मैं सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच गया हूं, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, अब इससे ऊपर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड बी लेट डाउन, अब यहाँ से सारी सड़कें हैं मुझको नीचे ही ले जाएगी, यानी कि मैं सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर आ गया हूँ, अब इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, अब मैं हमेशा नीचे ही जाऊंगा, इस बात का मेरे मन के अंदर दुख था। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable, no easier to climb. By climbing the summit of Everest, जो एवरेस्ट की समिट है, एवरेस्ट का शिखर है, उसके ऊपर चढ़ने के बाद यू आर ओवरवेल्म्ड बाय डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, आप बहुत ही गहरी खुशी से, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होना या भर जाना, आप बहुत ज़्यादा गहरी खुशी से भर जाते हैं, और थैंकफुलनेस, कृतज्ञता से भर जाते हैं, यानी आप सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और कृतज्ञ भी होते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसी खुशी है जो जीवन भर चलती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और इस ऊंचाई पर पहुंचने पर आपको जो एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो अनुभव मिलते हैं यात्रा के, वो आपको पूर्णतया चेंज कर देते हैं, पूर्णतया बदल देते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, और जो व्यक्ति माउंटेन्स पर चढ़ जाता है, पर्वतों पर चढ़ जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता है, सेम, कभी भी सेम नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे बदलाव हैं वो आ जाते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट चढ़ने के बाद मैं जीवन में जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मैं कांट हेल्प का मतलब होता है नहीं रोक सकता, यानी खुद को नहीं रोक सकता हूँ, क्या करने से, रिमार्क करने से, टिप्पणी करने से, यानी मैं दूसरे समिट के बारे में, दूसरा जो शिखर है उसके बारे में टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सकता। एक तो एवरेस्ट वाला शिखर था, और जो दूसरा शिखर मेरे मन में चल रहा है उसके बारे में टिप्पणी करने से नहीं रोक सकता। द समिट ऑफ द माइंड, और वो है मन की ऊंचाई, समिट ऑफ द माइंड। नो लेस फॉर्मिडेबल, जो कि कम फॉर्मिडेबल नहीं है, कम डरावना नहीं है, यानी कि जितना एवरेस्ट पर चढ़ने से डर लगता है उतना ही मन की उस ऊंचाई पर पहुंचने से भी डर लगता है। एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, और उस पर चढ़ना ईजियर भी नहीं है, आसान भी नहीं है। तो इस प्रकार से HPS आलूवालिया कहते हैं कि भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना तो मुश्किल है ही है, लेकिन उससे भी मुश्किल है मन की ऊंचाई पर चढ़ना। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।